हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही था कि मैंने क्या लिखा हुआ था, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो जो हमारा टाइटल था वो ये था कि मतलब हम लोग अपने घर में जो पार्टी करते हैं तो या कोई फंक्शन है कुछ भी है, तो उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमें क्या ऐसा ज़रूरी काम करना चाहिए जिससे कि हमारा जो पार्टी वाला दिन है उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा थके नहीं और हमारा काम भी हल्का हो जाए। तो अक्सर जो मैं करती हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों के लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। और उसमें मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे मेरे घर में अगर पार्टी होती है तो मैं एक दिन पहले ही मतलब ऐसे कुछ ज़रूरी काम कर लेती हूँ, तो पार्टी वाले दिन मेरे ऊपर बर्डन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ज़रूरी काम ये करती हूँ कि जो मेरी एंट्रेंस है घर की, क्योंकि अंदर तो सब सफाई कर लेते हैं लेकिन एंट्रेंस को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं या अवॉइड करते हैं, या उनको पार्टी के बर्डन से उनको याद ही नहीं रहता है कि हमको अपने एंट्रेंस को भी साफ़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंट्रेंस को अच्छे से क्लीन करना है। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो आपकी स्टेयर्स हैं, आप उनको पानी डाल के वॉश कर सकते हैं। आपके प्लांट्स होते हैं जिसमें अक्सर हम लोग उसी दिन पानी डाल देते हैं फ्रेश, लेकिन आप उस दिन मत डालिए, बिकॉज उस दिन पानी डालेंगे वो पानी पूरा ड्रेन होके सीढ़ियों पे आएगा या फ्लोर पे आएगा, तो वो उससे और भी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी होती है और कोई गिर भी सकता है, पैर स्लिप हो सकता है। तो यू मेक श्योर कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप प्लांट्स में अच्छे से पानी डाल दें ताकि उस दिन उतनी रिक्वायरमेंट ना हो। दूसरा एक मेजर काम होता है हमारा डोर मैट। तो हमारा डोर मैट जो है वो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो डोर मैट को पक्का से क्लीन कर लीजिए। आप ये श्योर कर लीजिए कि अगर वो फटा है या मतलब डैमेज है या टूट गया है कुछ भी है तो उसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो उसको एक दिन पहले पानी से अच्छे से धो लीजिए। क्योंकि ये इस तरह के काम होते हैं कि जो हमें अपने हम घर को तो सजा लेते हैं लेकिन हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, तो हमारे गेस्ट जो होते हैं उनकी निगाह सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे जाती है। दूसरा काम ये होता है कि जैसे लाइक हमको अपनी एंट्रेंस से जब गेस्ट हमारे घर के अंदर आता है तो हमें कोई भी फ्रेग्रेंस वाला कोई भी परफ्यूम जो आपका रूम स्प्रे होता है या अगरबत्ती होता है, आप उसका भी इंतज़ाम पहले से ही करके रख दीजिए, सो दैट उस दिन आपको भागना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि जब गेस्ट आपके घर के अंदर आ चुके हैं, घर में बैठना है, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट आपका पूरा होना चाहिए। सपोज अगर आपके घर में 6 लोग आने वाले हैं और आपके घर में सीटिंग कंफर्टेबल उतनी नहीं है या बैठने की जगह उतनी नहीं है, तो बहुत बेकार हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि आधे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर खड़े रहते हैं और कुछ लोगों को सीट मिल पाती है, बाकी लोग खड़े रहेंगे या कमरे में इधर या उधर एडजस्ट होंगे। तो यू मेक श्योर कि उनके लिए उतनी सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर होना चाहिए। सपोज अगर आपके हॉल में उतना बैठने का नहीं है तो आप कोई डाइनिंग चेयर्स अपनी अंदर। तो अगला जो हमारा एक पॉइंट आता है, अक्सर हम लोग अपने हॉल में क्या करते हैं कि हर कलर को मतलब एड ऑन कर देते हैं। लाइक अगर हमारे कर्टन्स का कलर अलग है, हमारे कुशन्स का कलर अलग भाग जाता है, सेटी या दीवान का कलर अलग हो जाता है, तो वो गलती मत कीजिए। आप बहुत ही सस्ते में आप अपने रूम का एक सा रंग का डेकोर रख के आप अपने रूम को सुंदर बना सकते हैं। तो यूँ कोशिश कीजिए आप लोग कि मतलब लाइक रंग बिरंगा अपने हॉल को मत रखिए, आप थोड़ा सूदिंग कलर आप यूज़ कीजिए हॉल में, जो कि मतलब लाइक देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और आंखों को चुभते भी नहीं हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आपके हॉल में फर्नीचर काफ़ी सारा है और आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो थोड़ा सा फर्नीचर उसमें से कम कर दीजिए, बिकॉज ओवर क्राउडेड हॉल भी अच्छा नहीं लगता है और लोग भी उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। लाइक अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो वो बार बार लाइक उनके पैर अटक जाएगा। टेबल अगर पॉइंटेड है आपके ग्लास की तो उसको भी आप हटा दीजिए, नहीं तो वो पक्का बच्चों को उससे चोट लगने का डर होता है। तो कुछ ऐसे शार्प आपके शो पीस हैं जिनको आप हटा के ऊपर रख सकते हैं। और कुछ क्रिस्टल, जो कि छोटे बच्चों से हम हमेशा डरते हैं कि वो उनको समझ नहीं होती है, वो गिरा देते हैं, तो क्रिस्टल को आप सारा ऊपर उठा के रखिए। नीचे डेकोरेट भूल के भी मत कीजिए, बिकॉज पार्टी वाले दिन आप इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, आपका ध्यान नहीं होता है और छोटे बच्चे लाइक उसको उठा सकते हैं। तो उसकी जो डेकोरेशन है आप उसको ऊपर रखिए जहाँ बच्चों की रीच ना पे हो। तो ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको आप लाइक करके आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप कोई भी लाइक हॉल के लिए आजकल बहुत सारे ये स्प्रे या डिफ्यूज़र्स होते हैं, तो वो किसी भी अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाला आप ला के उसको, ये काम भी आप पहले से करके उसको रूम में सेट कर दीजिए। उसमें ऑयल एंड वाटर पूरा ऐड करके रख दीजिए। ओनली जब इवनिंग में आपके गेस्ट आएंगे तो आप उस समय सिर्फ बस आपको कैंडल ऑन लगाना है या आपको प्लग इन करना है। तो ये ऐसे वाला काम होता है कि जिसमें हम लास्ट मोमेंट पे हम भूल जाते हैं। हमने लाके तो रखा होता है कि हाँ हमारे गेस्ट आएंगे तो हम इसको सजाएंगे, हम इसको डेकोरेट करेंगे। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि वो पैकिंग अंदर ही रखी रह जाती है और हमें याद ही नहीं होती है। तो ये काम भी आप एक दिन पहले करके रख दीजिए और लास्ट मोमेंट पे खाली आपको उसको ऑन ही करना होगा।
अगला हमारा जो आता है वो आता है ड्रिंक्स पे। गेस्ट आपके आ चुके हैं, घर में बैठ चुके हैं, सेट हो चुके हैं, उसके बाद में सबसे पहला जो होता है वो आपको ड्रिंक्स ऑफर करनी होती है। तो आप लेडीज़ से पूछ सकते हैं, जैसे उनको नींबू पानी चाहिए या कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आप सॉफ्ट ड्रिंक तो इमीडिएट आप डाल के दे देंगे, लेकिन नींबू पानी के लिए आप क्या कीजिए कि पहले से ही नींबू का जूस निकाल के शुगर का कॉन्सेंट्रेट बना के ये रेडी रख दीजिए फ्रिज के अंदर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर किसी ने भी मांग लिया, लाइक आप सबके लिए फ्रूट जूस लेकर आए हैं लेकिन किसी ने बोला हमें तो भी नींबू पानी चाहिए, अब नींबू पानी चाहिए तो उसके लिए आपके पास नींबू निचोड़ने चले जाएंगे आप। पहले आप नींबू निचोड़ेंगे, फिर आप चीनी घोलेंगे, जिस चीनी को घोलेंगे उसकी आवाज़ बाहर तक आएगी कि भाई हम चीनी चला रहे हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक दिन पहले शुगर सिरप और लेमन दोनों मिक्स करके बना दीजिए। मैं क्या करती हूँ कि इनको मिक्स करके ना मैं इनके क्यूब्स बना देती हूँ, आइस क्यूब्स बना देती हूँ और उसको डीप फ्रीजर में जमा देती हूँ। तो अब उसके क्यूब रेडी हो गए मेरे पास, वो फ्रीजर में रखे हुए हैं। अगर किसी ने मांग लिया नींबू पानी, फटाफट से वो क्यूब्स मिला दीजिए आप, सोडा मिलाना है आप सोडा मिलाइए, पानी मिलाइए और आप दे दीजिए। तो ये हमारा नींबू पानी मिनटों में, बल्कि सेकंड्स में मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये काम हम 2 दिन क्या हम 3 दिन पहले भी करके रख सकते हैं। अगला ये जो हमारा काम आता है, उसके बाद आता है स्नैक्स। जो स्नैक्स आपने डिसाइड किए होते हैं उसकी प्रिपरेशन भी आप पहले से ही करके रखिए। लास्ट मोमेंट पे हम आलू बॉईल करेंगे और हम अब कटलेट्स बनाएंगे, ऐसा मत करिए। पहले से ही आप एक लिस्ट बनाइए। सबसे पहले तो आप अगर पार्टी करना है, ऑर्गेनाइज करें, एक लिस्ट बना लीजिए। वो लिस्ट पूरी लिख के अपने किचन में एक शेल्फ पे चिपका दीजिए। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब तक मेरी पार्टी हो नहीं जाती है तब तक मैं उस लिस्ट को वहाँ लगा के रखती हूँ और लाइक उसमें से जो जो मेरा काम डन होता जाता है उसको मैं टिक करती रहती हूँ। उसमें क्या होता है कि आप भूलते भी नहीं हैं और आपका जो ध्यान होता है, कॉन्सेंट्रेट आपका रहता है कि भाई मुझे ये सारे काम अभी मेरे पेंडिंग है और मुझे करने हैं। दूसरा काम होता है आपका प्लेट्स। प्लेट्स को भी आपने जो हमारी जनरली हम लोग जब डिनर पे किसी को बुलाते हैं तो हम अच्छी वाली प्लेट्स यूज़ करते हैं। तो हमारा डिनर सेट जो हमेशा अंदर रखा होता है उसको हम निकालते हैं उनके लिए। तो उसको भी आप 3-4 दिन पहले, बल्कि हफ्ता भर पहले आप उसको साफ करके धो के और उसमें क्या करिए, टिश्यूज लगा दीजिए। हर एक उसके अंदर एक टिश्यू लगा के और आप उसको रख दीजिए। उसके बाद जिस दिन आपको यूज़ करना है आप उसको निकालिए, टिश्यू से आप उसको पोंछ के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम एज आपकी कटलरी को भी आप पूरा क्लीन करके पहले से रेडी रखिए। लास्ट मोमेंट के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप ये सब कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपको एक ये भी होता है, जनरली लोग भूल जाते हैं कि भाई नमकीन सर्व करनी है, आप फटाफट से डाल रहे हैं, जल्दी से आगे काटा और प्लेट में डाल के दे दिया। ये गलती मत करिए। नमकीन अगर हमेशा आपको देना है तो बाउल रखिए उसके लिए, बिकॉज बाउल में क्या होता है, एक सफिशिएंट क्वांटिटी आती है और जब आप किसी को देते हैं तो वो नीचे भी नहीं गिरता है और स्पून से लेते भी बन जाए। अब अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है ट्रे। तो कोई भी स्नैक्स अगर हमको देना है या पानी सर्व करना है तो वो हमको ट्रे में करना है। और अक्सर घर में क्या होता है कि कुछ ट्रे हमारी पुरानी हो जाती है या जिनकी प्लास्टिक लाइक थोड़े सा ख़राब होने लग जाता है। हम उसको फेंक नहीं रहे, हम उसको यूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन वो किसी गेस्ट के सामने रखने लायक नहीं है। तो उसका एक बहुत अच्छा सा तरीका जो मैं करती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं पुरानी ट्रेस कभी फेंकती नहीं हूँ। आप क्या करिए, एक अच्छा सा कपड़ा लीजिए, चेक्स में लीजिए, जनरली चेक्स बहुत अच्छा लगता है, उसके सब तरफ आप एक क्रोशिया का कोई लेस या कोई अच्छा सा वाइट लेस लगा दीजिए और ट्रे के साइज का उसको कट करके पूरी ट्रे पे बिछा दीजिए। जब आप उसको पानी सर्व करते हैं या आप स्नैक्स रखते हैं या बिस्किट नमकीन कुछ भी देते हैं तो आप उस ट्रे के ऊपर पहले उस कपड़े को लगा दीजिए और उसके ऊपर उस पानी को रख के या स्नैक्स को रख के आप दीजिए। उससे आपका ट्रे भी छुप गया और एक आपका नया इनोवेटिव आइडिया भी सामने आया गेस्ट के सामने कि ये तो मतलब बहुत अच्छा से आइडिया आपने किया और आपको तुरंत भागना नहीं पड़ा कि लाइक चलो मैं जाती हूँ, अभी मैं भाग के जाऊँगी, अब मुझे ट्रे खरीदना पड़ेगा। फिर आप मार्केट जाएंगी, वहाँ से फिर से एक ट्रे का नया सेट लेके आएंगी, जिससे क्या होगा कि पुराना भी फेंका नहीं और घर में आके एक और नया सेट इकट्ठा हो गया। तो ये गलती मत करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। सॉरी। दूसरा ये होता है कि आप स्नैक्स को भी एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। लाइक जैसे सपोज आप समोसा बना रहे हैं तो समोसे को आप बना दीजिए, उसके बाद आप उसको बाउल में रख के ऊपर से आप क्लिंग फिल्म लगा के। अब अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है ट्रे। तो कोई भी स्नैक्स अगर हमको देना है या पानी सर्व करना है तो वो हमको ट्रे में करना है। और अक्सर घर में क्या होता है कि कुछ ट्रे हमारी पुरानी हो जाती है या जिनकी प्लास्टिक लाइक थोड़े सा ख़राब होने लग जाता है। हम उसको फेंक नहीं रहे, हम उसको यूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन वो किसी गेस्ट के सामने रखने लायक नहीं है। तो उसका एक बहुत अच्छा सा तरीका जो मैं करती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं पुरानी ट्रेस कभी फेंकती नहीं हूँ।
आप क्या करिए, एक अच्छा सा कपड़ा लीजिए, चेक्स में लीजिए, जनरली चेक्स बहुत अच्छा लगता है, उसके सब तरफ आप एक क्रोशिया का कोई लेस या कोई अच्छा सा वाइट लेस लगा दीजिए और ट्रे के साइज का उसको कट करके पूरी ट्रे पे बिछा दीजिए। जब आप उसको पानी सर्व करते हैं या आप स्नैक्स रखते हैं या बिस्किट नमकीन कुछ भी देते हैं, तो आप उस ट्रे के ऊपर पहले उस कपड़े को लगा दीजिए और उसके ऊपर उस पानी को रख के या स्नैक्स को रख के आप दीजिए। उससे आपका ट्रे भी छुप गया और एक आपका नया इनोवेटिव आइडिया भी सामने आया गेस्ट के सामने कि ये तो मतलब बहुत अच्छा से आइडिया आपने किया और आपको तुरंत भागना नहीं पड़ा कि लाइक चलो मैं जाती हूँ, अभी मैं भाग के जाऊंगी, अब मुझे ट्रे खरीदना पड़ेगा, फिर आप मार्केट जाएंगी, वहाँ से फिर से एक ट्रे का नया सेट लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि पुराना भी फेंका नहीं और घर में आके एक और नया सेट इकट्ठा हो गया। तो ये गलती मत करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। सॉरी। दूसरा ये होता है कि आप स्नैक्स को भी एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। लाइक जैसे सपोज आप समोसा बना रहे हैं तो समोसे को आप बना दीजिए, उसके बाद आप उसको बाउल में रख के ऊपर से आप क्लिंग फिल्म लगा के प्लास्टिक के जो पन्नी में आप आइस क्यूब डालते जाएंगे ना, मुझे लगता है कम से कम किलो 2 किलो आइस तो आप आराम से आइस क्यूब्स बना सकते हैं। आप उसको बना दीजिए, बना के उसको लपेट के मतलब नॉट लगाइए और फ्रीजर में डाल दीजिए। तो इस तरह से हम बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ आइस क्यूब इकट्ठा कर लेते हैं। हमको मार्केट में भेजना नहीं पड़ता कि आप किसी को भेजें और भेज के मंगाएं कि भाई अब चलो आइस क्यूब के लिए पैसा क्यों खर्च करना है। जो चीज़ हम घर में कर सकते हैं तो वो हमें नहीं करना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है आपका गार्बेज बैग्स, जो कि आपका जो डस्टबिन होता है ना पार्टी के दिन, तो पक्का से पूरा ऊपर तक फुल होके वो स्माइल कर रहा है आपकी तरफ और आपके पास बकेट भर के कचरा और है जो आपको उसके ऊपर डालना है। अब क्या करें? तो ये वाला प्रॉब्लम जो होता है अक्सर होता है और फिर बाद में ये होता है कि आपका जो कचरा है ना वो ओवरफ्लो होना शुरू होता है। तो जब गेस्ट आपके किचन में आएंगे प्लेट्स रखने के लिए, तब देखेंगे आके कि भैया किचन तो क्या हालत मची हुई है, पूरा जो जो खाना बना है वो आपके कचरे के डब्बे में दिख रहा है कि हमने क्या क्या फेंक दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप पहले से कम, तो ये हमारे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, अगर हम उनको पहले कर लेंगे तो हम अपनी पार्टी में खुद भी इंजॉय करेंगे। ऑफकोर्स गेस्ट तो करते ही करते इंजॉय है, लेकिन जो होस्ट होता है वो ज़्यादातर वो इंजॉय नहीं करता है। एंड जो घर की लेडी होती है वो पूरा टाइम किचन में बस खाना बनाने और सर्व करने में रहती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं, अगर आप उनको पहले कर लेते हैं तो एक तो पार्टी वाले दिन आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे शाम तक, क्योंकि आपने अपना जो ज़रूरी काम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है या जिसमें आपको थकना था वो काम आपने पहले ही कर लिया है। 1 दिन 2 दिन पहले आपने पूरा करके रख दिया है। ओनली थिंग इज़ कि जब आपके गेस्ट आएंगे तो आप उनके साथ में बैठ सकते हैं। स्नैक्स है वो आपने रेडी किए, ओनली आपको फ्राई करने हैं। नींबू पानी आपका रेडी है, आपको खाली क्यूब्स निकालने हैं, पानी में ऐड करना है और दे देना है। स्नैक्स भी रेडी है। अब है मेन कोर्स। तो मेन कोर्स आपका डिसाइडेड है, आपको पता है आपको क्या बनाना है। तो उसका मेन एक जो मैं करती हूँ उसके ज़रूरी चीज़ है ग्रेवी। तो ग्रेवी उसकी पहले से रेडी कर लीजिए। तो मैंने अपने चैनल पे भी शायद दिखाया है 1-2 बार कि मैं ग्रेवी कैसे बनाती हूँ। उस ग्रेवी को आप पहले से रेडी करके फ्रिज में रख दीजिए। 1 दिन पहले करिए, ज़्यादा दिन पहले करने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन पहले करके रख दीजिए। आपको चिकन बनाना है, आपको मटन बनाना है या आपको पनीर बनाना है, ये ग्रेवी सब में चलती है। ओनली थिंग इज़ कि आपको पहले खड़ा मसाला डालना है और उसके बाद आप ये वाली ग्रेवी डाल दीजिए और कुछ भी बनाइए। आप देखना बन के नंबर 1 आती है, जो भी खाएगा वो एकदम उंगली चाटता रह जाएगा। तो ये वाली ग्रेवी आप पहले से बना के रख लीजिए, मेन कोर्स की भी समस्या खत्म हो गई आपकी। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप पहले से ही कर लेंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। लाइक आपकी डाइनिंग टेबल की डेकोरेशन होती है, ये आप पहले से डन करके रख लीजिए। इनफैक्ट आप टेबल को पहले से ही ओके कर लीजिए, आप प्लेट्स भी लगा के रखिए, आप कटलरी भी लगा दीजिए, ग्लासेस भी लगा दीजिए। साइड में एक छोटा टेबल लगाइए जहाँ पर कि वाटर बॉटल्स रख दीजिए और आपके ग्लासेस रख दीजिए, वो भी रेडी रखिए क्योंकि पानी बहुत लगता है पार्टी के दिन। तो ये सब यू मेक श्योर कि मैं पहले से ही ये सब करके रख दूंगी, तो इसके लिए मुझे बीच बीच में भागना नहीं पड़ेगा। कितना भी पानी किसी को भी चाहिए आप दे सकते हैं। तो आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अक्सर अपने घर में करती हूँ ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा या आप लोग भी इसको अप्लाई करेंगे जब भी आपके घर में पार्टी होगी। तो ये कुछ एक ऐसा ज़रूरी काम है जो हम हमेशा 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपने घर में कर लें तो पार्टी को हम लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। थैंक यू।